आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रार्थना क्यों करते हैं, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, कौन सा सही टाइम होता है प्रार्थना करने का और क्या प्रार्थना करने से सच में हमें जो भी इच्छा है वो पूरी होती है। तो इन संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। हाय, मॉम एंड किड्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ अक्षिता। हर धर्म में प्रार्थना की जाती है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या फिर मुस्लिम हो। इन सब धर्मों में प्रार्थना का एक महत्व है। प्रार्थना का महत्व बेसिकली हर धर्म में माना जाता है, इसीलिए इसके पीछे कुछ न कुछ साइंटिफिक वजह हो सकती है, ये हम सबको पता है। प्रार्थना क्या होती है? हम सभी को पता है, ब्रह्मांड में एक महान शक्ति रहती है जो कि ये पूरी सृष्टि को चलाती है और उस महान शक्ति से संबंध जोड़ने की प्रक्रिया को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना समूह में भी की जाती है और एकांत में भी। प्रार्थना से हम शरीर, वाणी, मन से भगवान से जुड़ जाते हैं और मन से की गई प्रार्थना हमेशा कबूल भी की जाती है। एक सच्चे मन से की गई प्रार्थना को भगवान जरूर सुनते हैं, इसीलिए हर धर्म में प्रार्थना का महत्व है। प्रार्थना करने के बहुत से फायदे हैं। प्रार्थना करने से आपको जो चीज़ चाहिए वो जल्दी मिल जाती है, उसकी मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारे शरीर से एक वाइब्रेशन निकलता है, एक फ्रीक्वेंसी निकलती है और ब्रह्मांड में ऐसी ही कोई एक फ्रीक्वेंसी मौजूद रहती है। ये प्रार्थना की फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से जाके मिलके हमारी इच्छाओं को पूरी करती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना सच में चमत्कारिक होती है और इसके काफ़ी फायदे हम देखते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर बोलते हैं हमने तो अपनी कोशिश कर ली है, बाकी सब भगवान पे है, भगवान को प्रार्थना करो। यानी कुछ एक ऐसी शक्ति है जो इन सब चीज़ों को पॉसिबल कर सकती है। हमारा विषय प्रेगनेंसी से जुड़ा है, इसलिए हम ये देखेंगे कि प्रेगनेंसी के लिए प्रार्थना कैसे करें, प्रेगनेंसी के दौरान कैसे प्रार्थना करें और डिलीवरी के बाद जब शिशु का जन्म होता है तब प्रार्थना कैसे करें, इसके बारे में आज हम बताएंगे। हमारा आज का विषय है, हम अगर प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हम प्रार्थना कैसे करें। तो इसके लिए आपको सबसे उत्तम जो वक्त होता है वो होता है रात को सोने से पहले, क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है, पर सबकॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिव रहता है। जब सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है तो हमारी प्रार्थना ज़्यादा कबूल होती है और ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है यही हमारी प्रार्थना को भगवान तक पहुंचाता है और यही हमारी प्रार्थना को पूरी करने के लिए मदद करता है। रात को सोने से पहले आप ये प्रार्थना रोज सुनिए। जितना आप सुनेंगी उतनी बातें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी और आपकी गर्भावस्था के चांस उतने ही बढ़ेंगे। जब कभी भी ये प्रार्थना आप सुनना चालू करते हैं उससे पहले आपको बिल्कुल शांत होना है, दिन भर के ख्याल बिल्कुल नहीं सोचना है। प्रार्थना को आपको विजुअलाइजेशन करना है। जो प्रार्थना मैं अभी आगे आपको बताऊंगी उसे आपको विजुअलाइज करना है। मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो आपको बता रही हूँ, उस चीज़ को महसूस करना है, उसका आनंद लेना है। प्रार्थना के रिजल्ट तभी मिलेंगे जब आप उस चीज़ को महसूस करेंगे, उसको फील करेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे। तो चलिए प्रेगनेंसी के लिए हम प्रभु से कैसे प्रार्थना करें ये देखते हैं। प्रभु से प्रार्थना करने हेतु आपको एक शांत जगह चुननी होगी। कहा तो ये भी जाता है रात को सोते समय की हुई प्रार्थना ज़्यादा सफल होती है। ये प्रार्थना करने के लिए आपको एक शांत जगह पे बैठना पड़ेगा जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब न करे, आपके मन में कोई भी अन्य ख्याल ना आए। सबसे उत्तम वक्त है जब आप सोते हैं तब ये प्रार्थना रोज सुने। जितना आप सुनेंगे उतने ही आपके गर्भावस्था के चांस बढ़ जाएंगे। ये प्रार्थना नित्य सुनने से आपके मन को शांति मिलेगी और ये प्रार्थना
भगवान तक पहुँचेगी और आपको आश्चर्यकारक रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए प्रेगनेंसी के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, इस समस्त सृष्टि के प्राणी मात्रा के निर्माता और इस सृष्टि के काल चक्र को आगे बढ़ाने के लिए आपने नारी का निर्माण किया है। इस सृष्टि में बस नारी ही एक ऐसा जीव है जो एक दूसरे जीव को जन्म दे सकता है। वो सौभाग्य आपने मुझे दिया है, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। एक नारी बहुत से रिश्ते निभाती है, एक बेटी, एक बहन, एक बीवी, एक बहू। इस तरह से अन्य रिश्ते भी एक स्त्री निभाती रहती है, पर वो अपने नारीत्व तक तभी पहुंचती है जब वो माँ बनती है। और हे प्रभु, मुझे उसी नारीत्व को प्राप्त करने के लिए एक शिशु की कामना है। इस ब्रह्मांड में स्थित एक पवित्र, बुद्धिमान, सर्वगुण संपन्न, संस्कारी, अलौकिक तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाला, चरित्रवान, वीर, विवेकवान, संयमी एक ऐसा दिव्य शिशु मैं चाहती हूँ कि मैं जन्म दूँ और मेरे इस जीवन को सार्थक बनाऊं। हे प्रभु, कहते हैं कि सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना कबूल होती है। मैं सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे एक शिशु जो कि सर्वगुण संपन्न हो, उसकी माँ बनाए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक अच्छी माँ बनूँगी। मैं गर्भावस्था के दौरान संपूर्ण गर्भ संस्कार का पालन करूँगी और उसके जन्म के बाद उसे अच्छे संस्कार दूंगी। हे प्रभु, आपने मुझे एक नारी बनाया है, तो मेरा ये कर्तव्य है इस दुनिया को मैं एक ऐसे इंसान से मिलाऊं जो कि मेरे कोख से जन्मा हो। मैं एक ऐसे श्रेष्ठ बुद्धिमान शिशु की माँ बनना चाहती हूँ जो कि इस दुनिया का कल्याण करे, इस दुनिया में अपना योगदान दे। हे प्रभु, मेरी कामना स्वीकार करें और मुझे माँ बनने का सौभाग्य जल्दी प्रदान करें। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।